Welcome back, class. Now let us enter into the fifth sum. Your fifth sum says अब जैसा कि बेटा आपको जब मैंने लॉज ऑफ इंडाइसिस सिखाया था, मैंने आपको तभी ही बता दिया था कि कोई भी नंबर आप मिनिमम से मिनिमम एक बार तो लिखोगे। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सर आप 5 को 0 टाइम्स लिखो, 0 टाइम्स? दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या होता है कि 5 को 0 टाइम्स लिखो। आई यू सीरियस? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए द लॉ सेज, यूजिंग द लॉ a raised to 0 is equals to 1. Therefore 5 raised to 0 is equals to 1. Clear? नेक्स्ट बेटा आपका है सम नंबर 6। सम नंबर 6 है आपका 5 raised to 1 which is equals to box। अब बेटा आपको याद होगा पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने आपको 9 लॉज ऑफ इंडाइसिस लिखाए थे। आप इसको एज अ 10th लॉ ऑफ इंडाइसिस लिख सकते हो। कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप लिखोगे इधर using the law, आप लिखोगे a raised to 1 is equals to a। इसका मतलब क्या होता है बेटा? तो मैंने बहुत बार आपको पहले भी समझाया है, we never write 1। अगर डिनोमिनेटर में होता है तब हम नहीं लिखते, अगर एक वेरिएबल के आगे होता है तब हम नहीं लिखते। वैसे ही जब 1 इंडेक्स में होता है, पावर में होता है, तो वो नहीं लिखा जाता है। इट इज अ कस्टम इन मैथमेटिक्स दैट वी नेवर राइट 1 एज आवर इंडेक्स, करेक्ट? इसीलिए आपका 10th लॉ ऑफ इंडाइसिस ये हो जाएगा और आप लिखोगे 5 raised to 1 is equals to 5, करेक्ट? नेक्स्ट है बेटा आपका 7th सम। 7th सम आपको लॉज ऑफ इंडाइसिस में मैंने जो मंदिर का एग्जांपल दिया था ना आपको, कि अगर आप कोई प्रसाद लेने जाते हो तो आप उसको कैसे लेते हो, जब कोई बड़ा पर्व आता है, तो ये वही है बेटा। और उस टाइम पे मैंने आपको बोला था उस लॉ में ए और बी थे, तो मैंने ए बी रीड नहीं किया था। मैंने उसको कैसे रीड किया था? ए मल्टीप्लाई बाय बी, बिकॉज जब दो अल्फाबेट्स साथ में होते हैं अलजेब्रा के अंदर उसे वेरिएबल्स बोलते हैं। तो दो वेरिएबल्स जब साथ में होते हैं तो इट इज कंपल्सरी कि आपको मल्टीप्लिकेशन रीड करना पड़ता है। क्लियर? तो आप इसको लिखोगे यूजिंग द लॉ। क्या है आपका लॉ? आपका लॉ है a मल्टीप्लाई बाय b द होल रेस टू n, और फिर पहले a को प्रशांत मिलेगा, a आगे निकल जाएगा, फिर b को प्रशांत मिलेगा। ठीक है? तो आप इसको लिखते हो a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय b रेस टू m। क्यों मैं मल्टीप्लाई बोल रहा हूं? बिकॉज जब दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी साइन नहीं होती ना बेटा, तो वो अंडरस्टूड है कि वो क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। हेंस आपका सम इस तरीके से दिखेगा। आप लिखोगे 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। मैंने सिखाया था आपको 7th हो या 8th, डे 1 से आपको बता के रखा है कि इंडाइसिस में अलजेब्रा के अंदर जब 2 आता है तो आप उसको 2 नहीं रीड करोगे, आप क्या रीड करोगे? स्क्वायर, करेक्ट? अब है बेटा आपका नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है आपका सम नंबर 8। सम नंबर 8 कहता है 5/7 क्यूब, करेक्ट ना? 3 का मतलब क्या होता है? क्यूब।
तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा? वेरी सिंपल, ऐसे दो लॉ है, लेकिन अगर आप ध्यान देते हो ना तो हमारा ये जो इंडेक्स है ना ये पॉजिटिव है, और जब इंडेक्स पॉजिटिव होता है तब आपको इस्तेमाल करना है यूजिंग द लॉ। आप कौन सा लॉ इस्तेमाल करोगे बेटा? तो आप इस्तेमाल करोगे a अपॉन b द होल रेज टू n इज इक्वल्स टू, पहले ये a को m दिया जाएगा जब हम बिल्डिंग में प्रश्न डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बरोबर? पहले एक फ्लोर को फिर दूसरे फ्लोर को, तो ये हो जाएगा आपका a रेज टू m अपॉन b रेज टू n, करेक्ट? और फिर बेटा आप एक लाइन लीव करके क्वेश्चन कॉपी करोगे, 5 अपॉन 7 ब्रैकेट क्लोज रेज टू क्यूब इज इक्वल्स टू 5 क्यूब अपॉन 7 क्यूब, करेक्ट? लास्ट और फाइनल बेटा आपका 9th सम है। 9th सम के अंदर ना यही क्वेश्चन दिया गया है, बट उन्होंने यहां पर नेगेटिव इंडेक्स दिया है। तो अगर आप लॉज ऑफ इंडाइसिस को रेगुलरली रिवाइज करते आ रहे हो तो आपको पता होगा, जब एक नंबर नेगेटिव आता था तो हम लॉ इस्तेमाल करते थे a रेज टू नेगेटिव m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू n। लेकिन जब फ्रैक्शन एक नेगेटिव इंडेक्स के साथ आता था तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यूजिंग द लॉ। आप कौन से लॉ का इस्तेमाल करोगे बेटा? a अपॉन b द होल रेज टू नेगेटिव m, करेक्ट? अब a अपॉन b को आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका b अपॉन a, और जब आपने फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, तो नेगेटिव m बन जाएगा आपका पॉजिटिव m। हेंस आपका आंसर होगा 5 अपॉन 7 नेगेटिव क्यूब इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 5 क्यूब, करेक्ट? देखो 5 अपॉन 7, 5 न्यूमरेटर में था, ऑपोजिट होके डिनोमिनेटर, 7 डिनोमिनेटर में था, ऑपोजिट होके न्यूमरेटर, सो नेगेटिव 3 भी ऑपोजिट होके बन जाएगा पॉजिटिव 3, करेक्ट बेटा? सो बाय दिस आपके 9 सम्स सॉल्व हो गए हैं। ये रिवीजन सम्स थे। अब इसके आगे की एक्सरसाइज स्टैंडर्ड 8 में 3.1 से शुरू होती है। क्लियर?